टीवी कैमरा में आई लुक वेरी बैड। मेरा और मंदना का बहुत लव हेट रिलेशनशिप है। प्रिंस, युविका एंड नोरा फिर भी समझ में आता है कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन है। मुझे वो एज अ व्यूअर पसंद थे, मुझे उनमें और कोई इंटरेस्ट नहीं था। वेल, फिल्म का नाम भले ही बड़ा कूल सा साउंड करता है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ क्या कूल है हम 3 की जो एक्ट्रेस मौजूद हैं, उन्हें देखकर हर किसी के मुंह से बस ये निकलता है क्या हॉट है बॉस। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि है जिज़ल ठकराल। जिज़ल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, फिल्म का नाम जो है वो तो बहुत कूल साउंड कर रहा है, लेकिन आप और मंदना और सनी लियोनी जो भी जिन जिन लोगों के साथ आप काम करें, फिल्म का टेम्परेचर कितना बढ़ाने वाली हैं आप लोग? हाँ, ये बात है। आई थिंक द गाइज आर कूल एंड द गर्ल्स आर हॉट इन दिस मूवी। और कूल इसलिए है बिकॉज बहुत ही फनी है, बहुत इट्स अ लाफ राइट एंड ये सब कूल लोगों के लिए है जो मूवी देखेंगे। एंड जो भी जोक्स है या फिर डबल मीनिंग थिंग है वो सब बहुत कूल वे में लेंगे। ओके, हमने बिग बॉस के घर में देखा था कि मंदना थोड़ी मतलब जितनी कूल दिखती है उतनी है नहीं, हॉट बहुत ज़्यादा थी। तो रियल लाइफ में मैं जिज़ल आपसे जानना चाहूँगी, आप कितनी कूल हैं? मैं बहुत कूल हूँ लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि कूल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है मैं वहाँ कूल लेके मतलब ठीक है, वो नहीं हूँ मैं। डेफिनेटली मुझे भी गुस्सा आता है और जो गलत है वो गलत है, फिर मैं नहीं ले सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं आई वुड से दैट सही बात पे मैं गुस्सा करती हूँ, अदरवाइज नहीं। आई एम वेरी कूल विथ एवरीवन एल्स। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हॉट कौन है बॉलीवुड में जिसके साथ आप काम करना चाहती हूँ? किया अभी मैं बिग बॉस में मैंने सलमान खान से मिली तो डेफिनेटली वो बहुत हॉट लगे मुझे। यानी कि सलमान के साथ काम करना चाहती हैं आप। वैसे जैसे आपने अभी भी बिग बॉस की बात की है, बिग बॉस का फिनाले जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अभी अभी खबर आई है कि कीथ भी घर से बाहर आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन हो सकता है फाइनलिस्ट? फाइनलिस्ट छोड़िए, आप मुझसे पूछो विनर कौन है। आई थिंक मंदना विनर होगी या फिर प्रिंस, बट मंदना के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। ओके, जैसे कि अभी आपने सलमान का नाम लिया, जिज़ल, सलमान बहुत बार जब भी आपसे मिलते थे बिग बॉस के घर में, हमेशा वो आपके होठों को लेकर बहुत कमेंट करते थे, बहुत मस्ती करते थे। तो आपका क्या रिएक्शन होता था? बहुत लाइटली लिया है आपने इन सारी चीज़ों को। मैं ये तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान अगर आपके होठों के बारे में बोल रहे हो तो आई वुड से दैट्स आई एम रियली ऑनर्ड दैट वे। बट ऑनेस्टली मैं बचपन से ही इतनी बुली हुई हूँ मेरे लिप्स को लेकर या फिर मेरे लुक्स को लेकर, तो मुझे इतनी आदत है कि मुझे खुद ही हंसी आती है। मैं खुद का मजाक उड़ा के लोगों को हंसाती हूँ, तो मेरे लिए तो जस्ट अनदर डे। तो डेफिनेटली, बट लेकिन सलमान जी के मुँह से जो बातें निकलती है वो फिर बहुत ही फेमस हो जाती है। सो दैट वे ही मेड माई लिप्स फेमस, आई वुड से। तो यानी कि अगर मौका दिया जाए एक बार फिर से सलमान से मिलने का, बिग बॉस के घर जाने का, तो आप जाएंगी? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। उसका रीज़न सिर्फ सलमान होंगे? सलमान होंगे डेफिनेटली, एंड सेकेंडली मुझे रियलिटी शोज भी बहुत पसंद है, सो आई वुड से इवन दैट इज वन रीजन। ओके, इस शो को जिज़ल लेकर जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जाते थे, जैसे कि किश्वर थी, प्रिया थी, कीथ भी माने जा रहे थे ऋषभ के साथ में, प्रिंस के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों जो हैं वो बाहर आ चुके। तो आपको लगता है कि जो सच में अंदर हैं वो उन्हें होना चाहिए था, या आप भी डिसअपॉइंट हुई दर्शकों की तरह थोड़ी? जी हाँ, मुझे लगा किश्वर को ज़रूर होना चाहिए था वहाँ पे, बिकॉज वो भी पहले दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है और साथ में मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ज़रूर होना चाहिए था। बट किश्वर के अलावा सारे एविक्शंस, प्रिया हाँ बिकॉज वो वाइल्ड कार्ड है, कहीं ना कहीं शायद वो ऑस्ट्रेलिया से, तो उनका इतना बेस नहीं बना होगा, फैन बेस, तो हो सकता है। लेकिन मैं चाहती थी कि प्रिया और किश्वर भी हो फिनाले में, मैं देखना चाहती थी। राइट। तो अगर आपको मौका मिले अभी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं, तो क्या हमें मौका मिलेगा एक बार फिर से देखने का आपको? मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन सैडली मैं परफॉर्म नहीं कर सकती। मेरा फ्रैक्चर हुआ था बिग बॉस के घर में और वो अभी भी ऑब्वियसली मेरा बैंडेज मैंने रखा है, और मैं ऑब्वियसली डांस तो बिल्कुल नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मुझे 8 वीक्स का रेस्ट दिया, बेड रेस्ट। फिर भी मैं इधर उधर प्रमोशंस कर रही हूँ, घूम रही हूँ, लेकिन आई थिंक आई विल बी देयर डेफिनेटली। मैं जितना एंटरटेन कर पाऊँगी बातों से कर सकती हूँ, लेकिन डांस नहीं करूँगी, अवॉइड करना चाहूँगी। जी जिज़ल, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि आप बिग बॉस के घर से आ रही हैं, हम सब ने देखा बिग बॉस के घर में आप गई थी, सभी से मिली, प्रिंस से आप मिली हैं। प्रिंस के बारे में मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी आपसे। प्रिंस को लेकर आपकी अब राय क्या है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ देख लिया है बाहर। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि प्रिंस से पहले तो आप बहुत तारीफ करती थी और अब आपका क्यों फेवरेट कोई और क्यों हो गया है? देखिए, ऑब्वियसली स्क्रीन में देखना, किसी के साथ रहना और उसका नेचर तुम्हारे तरफ क्या है, ये सब आप ऑब्वियसली किसी के साथ रह के ही पता लगा सकते हैं।
तो मैं ये नहीं कहूँ कि उनका नेचर ख़राब है, डेफिनेटली उनका नेचर अच्छा है, लड़कियों को रिस्पेक्ट देते हैं, बट कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ से गई मैं उनकी एज अ व्यूअर फ़ैन थी। मैं इनफैक्ट दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे वो एज अ व्यूअर पसंद थे, मुझे उनमें और कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उस वे में तो बिल्कुल भी नहीं गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई मेरी उनसे बनी, लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ बिकॉज वो अपना उनका वो ग्रुप के अलावा वो थोड़ा सा बाहर और वो चाहते थे कि मैं वंदना से बात नहीं करूँ, उनके साथ हैंग आउट करूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह के बाउंडेशंस नहीं पसंद है कि आप उनसे मत बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, तो मुझे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, अच्छे लड़के हैं और मुझे वो दिल के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातों में आ जाते, तो उनको शायद लगा कि नौरा उनसे प्यार करती है, एंड मुझे थोड़ा सा कहीं से उनमें एक इनोसेंस भी है कि जो मुझे अच्छा लगा, एंड मुझे साफ दिल के इंसान लगे वो। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसा कि आपको लगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। कई बार है ना, दर्शकों को भी ऐसा लगा है उन्हें देख कर कि जब आपके साथ में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कनेक्शन आपके साथ है, फिर वो नौरा के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है शायद नौरा को लेकर सीरियस हैं। फिर अभी अभी हमने देखा है रिसेंटली कि युविका भी घर से बाहर आई हैं, नौरा उनसे मिली हैं, नौरा ने भी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि जैसे आप दिखते हो वैसे हो नहीं बिल्कुल भी, मैं बच्ची नहीं हूँ इन ऑल, इस तरह का रिएक्शन मेरे साथ तो कोई कुछ प्यार कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो हटा दीजिए। प्रिंस, युविका एंड नौरा फिर भी समझ में आता है कहीं ना कहीं इन लोगों का कनेक्शन है, मेरे साथ उस टाइप का कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि मैं जब अंदर गई, युविका येस, बिकॉज मैंने पहले भी ये बात बोला है, शायद मैं क्लियरली नहीं बोल पाई कि प्रिंस जब आए थे इस शो में कोई भी फीमेल कंटेस्टेंट उनके साथ पैर अप नहीं होना चाहती थी, तो उनको उस बात का बहुत दुख हुआ स्टार्टिंग में। उसके बाद में युविका से ऑब्वियसली उनका अफेक्शन बहुत था, लेकिन युविका ने बोला मुझे टाइम चाहिए, ऑब्वियसली रियलिटी शो में मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं उनको फिर हर्ट हुआ कि मुझे यहाँ से रिजेक्शन मिला। फिर जब नौरा आई, जो ये स्ट्रैटेजी रख के आई थी कि मैं इनको पटाऊँगी या फिर इनके कारण मैं सेफ रहूँगी, तो वो उनकी बातों में इसलिए आ गए बिकॉज उनको ये लगा कि यू नो मे बी ये मुझे जेन्युइनली प्यार करती है, शायद उनको वो कमी महसूस हो रही थी एक गर्लफ्रेंड की या प्यार की। पर मैं इन सब चीज़ों में मैं कहीं नहीं आती हूँ, प्लीज़। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था, और मैं कभी नेशनल टेलीविज़न में आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट प्लेटफॉर्म कि आप प्यार में पढ़ो, ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होता है, और मैं फेक भी नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी फेक नहीं कर सकती हूँ। तो और मैंने जब इनफैक्ट मैं अभी जब गई थी बिग बॉस में, तो मैंने देखा कि नौरा बहुत इनसिक्योर हो चुकी थी, और नौरा को युविका नहीं अच्छी लगी कि युविका कैसे आ गई। फिर उन्होंने देखा कि मेरा और युविका का बॉन्डिंग हो रहा है, तो उन्होंने जाके वंदना को मेरे बारे में बहुत कुछ उल्टा बोला, जो कि मुझे नहीं समझ में आया क्यों बोला। उन्होंने बोला जिज़ेल आपके बारे में उल्टा, मैं तो वंदना को सपोर्ट कर रही हूँ, इंस्पाइट ऑफ हम लोगों की इतनी नहीं बनी फिर भी मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। पर उन्होंने जाके, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि जब वंदना बाहर निकलेंगी तो उन्हें सच्चाई का पता चली जाएगा। दैट इज़ वेरी किडिश, एंड आई जस्ट फेल्ट कि नौरा बहुत इनसिक्योर थी और कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट हो रही थी कि आई डोंट नो व्हाई, बट शायद बिकॉज प्रिंस को देखकर लगता है युविका में ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज युविका ने उनको उस हिसाब से प्यार नहीं दिया, तो वो मतलब उतना भाव नहीं दिया या जो भी नहीं दिया, आई थिंक कहीं ना कहीं उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो नौरा की तरफ इंक्लाइन हो गए। ओके, अगर हम वंदना की बात करें तो वंदना को लेकर और आपको लेकर एक खबर आ रही थी कि जब आप लोग शूट कर रहे थे, अपनी फिल्म को शूट कर रहे थे, तब आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई थी। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिकॉज मैं वंदना को 3-4 सालों से जानती हूँ, लेकिन हमारा हमेशा ऑन ऑफ रहा है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग टकरा ही जाते हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। तो मेरा और वंदना का बहुत लव हेट रिलेशनशिप है। सेट के टाइम पे ऑब्वियसली मैं इसको जानती थी, फिर भी हम लोगों ने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, बिकॉज जैसे कि वो थोड़ी सी है नॉन फ्रेंडली इंसान, वो अपने में ही रहना पसंद करती है। मैं ऐसी हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ सबको अपना ग्रुप बना के ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मस्ती वाली लड़की हूँ। तो उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे, जैसे कि वंदना कई बार मैंने जो कि शो में भी बोला था, बिग बॉस के टाइम पे भी, उनको थोड़ा सा है, उनको एटीट्यूड इश्यूज़ है, तो वो कई बार हमें वेट करना पड़ता था, उनके कारण काफ़ी देर वेट करना पड़ता था, वो सब चीज़ों में है। बट आई थिंक दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल। जब आप किसी के साथ काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ थोड़ा बहुत सहजता दिखानी होती है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात पे। लेकिन मुझे कई बार वंदना का ये एटीट्यूड नहीं अच्छा लगता कि जो उनमें एक घमंड है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है, जो मैंने उनको काफ़ी बार बोला भी है कि वो चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए। यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू बी डाउन टू अर्थ।
तो ये बात तो मैं उसको सजेशन देती रहती हूँ। जिसल, आप इस चीज़ को कितना सही मानती हैं? क्योंकि बालाजी ने भी उन पर केस फाइल की थी कि वो मूवी प्रमोट करने के लिए प्रॉमिस तो किया था उन्होंने, लेकिन वो घर के बाहर नहीं आई। हर किसी ने एकता कपूर का वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे उन्हें बोला था कि आपको मूवी प्रमोट करने के लिए बाहर आना है, अदरवाइज 5 करोड़ का जो भी है उन पर क्लेम किया जाएगा। बट वो नहीं आई, अभी भी हैं वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि उनके घर में रहने से मूवी प्रमोशन को कितना इससे इफेक्ट हो रहा है? जी, आई थिंक वो सब सिर्फ एक प्रैंक था, वो सिर्फ उसको एक डराने का, एक मजाक करने का प्रैंक था। ऐसा कुछ नहीं करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक बालाजी भी बहुत सपोर्टिव है कि वंदना वहाँ है, और कहीं ना कहीं वंदना को देखकर पिक्चर को ही व्हाट यू कॉल पब्लिसिटी मिल रहा है, फुटेज मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है, आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मतलब आप नहीं मानती हैं कि उनके नहीं रहने से मूवी प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बल्कि ज़्यादा प्रमोशन है, रोज़ प्रमोट कर रही है, वो रोज़ दिख रही है, और रोज़ यहाँ से भी कहीं ना कहीं बालाजी भी प्रमोशंस कर रहा है, वंदना को भी प्रमोट कर रहा है, बिकॉज उनके पिक्चर्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोगों को पता है ये वही एक्ट्रेस है जो बिग बॉस के घर के अंदर है, तो उन्हें ही फ़ायदा होगा। या और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है जिसल कि आफ्ताब और तुषार जो है वो एक साथ प्रमोट कर रहे हैं, जबकि आप घर से बाहर आ चुकी थी, आप चाहती तो उनके साथ भी प्रमोट कर सकती थी मूवी को, लेकिन बहुत कम नजर आई आप उनके साथ में। बल्कि वंदना को ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि वो बाहर आए और मूवी को प्रमोट करे। तो आपको ये कितना सही लगा? सही है ये बात, बिकॉज वंदना इज ऑपोजिट तुषार, एंड वंदना बालाजी ही वंदना का काम भी हैंडल कर रहा है, तो आई थिंक डेफिनेटली शी इज़ देयर प्रॉपर्टी, तो उनको तो प्रमोशंस मिलेंगी। और एज लॉन्ग एज मूवी को प्रमोशन मिल जाए, मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे तो प्रमोशन मिल ही जाएगा। ओके, आपने बड़े पर्दे और छोटे पर्दे दोनों पर्दों पर आपने काम कर लिया। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। आप क्या कहना चाहेंगी, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अलग है ये दोनों भी? मुझे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे ऐसे लगता है छोटे पर्दे में मैं बहुत मोटी और अजीब सी दिखती हूँ। मुझे यही लगता है, बिकॉज जब भी मैंने टीवी किया है, आई डोंट नो, आई डोंट लुक गुड, एंड जब जो मूवी कैमरा है, मैं बहुत खुश, द वे जैसी मैं हूँ वैसी दिखती हूँ, बट आई डोंट नो मूवी कैमरा, टीवी कैमरा में आई लुक वेरी बैड। मुझे यही डिफरेंस लगा है, अदरवाइज तो इनफैक्ट टीवी बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं अभी भी रियलिटी शोज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज मुझे लगता है रियलिटी शो हर लोग देखते हैं, छोटे शहर के लोग जो घर में बैठ के टीवी देखते हैं, ज़्यादा लोग मूवी देखने नहीं जाते हैं, तो मेरे लिए टीवी बहुत मैटर करता है, मैं खुद भी टीवी देखना बहुत पसंद करती हूँ। तो आई थिंक मुझे अभी भी टीवी शो मिलेगा तो डेफिनेटली आई डू इट। मैं चाहती हूँ कि मैं एक रियलिटी शो सिर्फ मेरे ऊपर हो, बिकॉज मेरी लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए जिसल, हम विश करेंगे कि आपकी ये जो विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। यहाँ पर हम एक छोटा सा कन्फेशन गेम खेलेंगे एंड करते करते इस इंटरव्यू को, जहाँ पर मैं आपसे कुछ एक सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आप ऑनेस्टली एकदम जवाब देना, जो भी आपके माइंड में फटाफट आ रहा है। सबसे पहले, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक का? That I look like Angelina Jolie. Oh, it's a big compliment, I think. Yeah. सबसे embarrassing कमेंट अगर आपको किसी ने किया हो? रोज़ की बात है कि मेरे होठ बहुत एलियन लगती हूँ मैं, बिकॉज मेरे होठ बहुत बड़े हैं, और आई थिंक मैं बहुत वलप्शियस हूँ, तो आई हैव अ एस लाइक गॉडजिला, आई डोंट नो, देयर सो मेनी, लाइक मैं बोलने रहूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। सबसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, क्योंकि जर्नलिस्ट आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत एम्बैरेसिंग लगा हो कि नो? मुझे यही लगा, ये जो जब मैं बिग बॉस में गई तो उन्होंने जो पूछा कि प्रिंस के बारे में, कि अगर क्या आपको बुरा लगता है बिकॉज प्रिंस और नोरा का हुआ आपके साथ नहीं है। मैंने बोला मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, अगर होता तो कुछ तो मैं ट्राई करती, मैंने ट्राई नहीं किया। आई ओनली लाइक्ड हिम एज अ व्यूअर। ऑब्वियसली सबके एक फेवरेट्स होते बिकॉज वो टास्क अच्छा करते थे, तो मुझे एज अ व्यूअर अच्छे लगते थे, दैट्स इट। ओके, कॉलेज के दिनों में मैं जानना चाहूँगी जिसल, आप मूवी में काफ़ी कूल लग रही हैं, काफ़ी मस्ती वाले अंदाज में लग रही हैं, मैं जानना चाहूँगी कॉलेज के दिनों में किस तरह की थी आप लड़कों से ज़्यादा फ्लर्ट करती थी या लड़के आपसे ज़्यादा फ्लर्ट करते थे? एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, बिकॉज मैंने सिंस आई वाज 14 मैं इतना ट्रैवल करके काम कर रही थी, मुझे प्रॉपरली रोज़ स्कूल या आई मीन कॉलेज तो मैंने वैसे भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में हाई स्कूल किया, वो भी मुझे जाने का टाइम नहीं मिला, बट ऑब्वियसली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप उस टाइम पे मैं एक बहुत ही नॉटी मस्त लड़की हूँ, लेकिन आई एम अ टॉम बॉय मीट समवेयर दैट गर्ली गर्ल। तो ऐसा नहीं है कि मैं इफ़ आई लाइक समवन मैं जाके बोल दूँगी दैट आई लाइक यू, सो आई एम वेरी बिंदास दैट वे। एंड अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो आई एम वेरी
मैं जो भी बोल दूंगी मुंह पे, मैं ऐसे कुछ मन में नहीं मन में नहीं रखती हूँ। मेरी ये आदत बचपन से ही है जी। ओके, अब तक आपने सबसे डेयरिंग काम कौन सा किया है? बहुत सारे किए हैं मैंने सिर्फ लाइफ में डेयरिंग काम किया। मैं बचपन से अकेला ट्रैवल करती थी, मतलब यू वोंट बिलीव इट, बट बहुत जल्दी आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 7। तो मैंने इतनी, और आई एम द ओनली चाइल्ड, सो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया। मतलब किसी से डरती नहीं थी, नो गाय कैन मेस विथ मी, कोई मुझे छेड़ नहीं सकता। मतलब मैं हमेशा से एक बोल्ड लड़की रही थी कि मुझे डोंट मेस विथ मी। वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत डेयरिंग, मैंने तो हर वो जो लड़के ने काम नहीं किया होगा उससे भी ज़्यादा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है, उससे ज़्यादा मैंने काम किया है। सो आई वुड से एनीथिंग लाइक। ओके, तो यहाँ तो मेरे क्वेश्चन का जो फायर है वो ख़त्म होता है। क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को, हमारी टीम के? मैंने काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरी पहली मूवी है, तो मैं चाहूँगी कि सब लोग प्लीज़ जाके देखें। एंड ये बहुत ही फ़नी डिफरेंट टाइप का किरदार है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और मुझे चांस दीजिए कि मैं आगे भी बहुत अच्छी मूवीज़ कर सकूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। बाकी डेफिनेटली अगर कुछ बुरा लगा तो मैं आगे सुधारने की कोशिश करूँगी। एंड जस्ट एन्जॉय, हैव फन, एंड लाइफ में कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, और enjoy each moment, that's it. थैंक यू सो मच you, जिसेल, pleasure. थैंक यू सो मच। वेल, आप लोग भी जिसेल की तरह बिंदास रहिए, इस मूवी को देखने जाइए। क्या कूल है 3 जो है वो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। इस मूवी को देखिए, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप इस मूवी को। जिसेल के इस इंटरव्यू को अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। Bye.